आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रतिवर्ष ये मेला बढ़ता है, इतनी हजारों की भीड़ है वो इकट्ठी होती है और मंदिर पर काफ़ी सजावट भी होती है, काफ़ी इतने भक्त लोग पधारते हैं तो उनके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो ये कितने दिन पहले व्यवस्था का काम शुरू हो जाता है और इसके लिए कौन कौन आगे आता है? यानी ये मंदिर कमेटी है या कोई और गांव के लोग या कोई समाज सेवी या कौन सहयोग करता है? चूना बाबा का मेला 40 साल से लगभग 40 साल से ज़्यादा वर्ष हो गए लगातार बढ़ता आ रहा है। इस मेले में गांव के नवयुवकों का, गांव के बुजुर्गों का और गांव के सरपंच महोदय का भी विशेष सहयोग रहता है। हर वर्ष हमने गांव के कुछ लोगों ने मिलकर के, जैसे हमारे नारायण जी पटवारी ने मिलकर के, हमने मिलकर के एक चूना बाबा सेवा समिति का निर्माण भी किया था और उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके चूना बाबा की सेवा का काम भी करते हैं। लगभग जब चूना बाबा का आसोज बद्दी एकम को कृष्णा पक्ष की प्रतिमा को ये मेला लगता है रात्रि को, इस मेले की व्यवस्था के लिए 1 महीने पहले गांव के चुने हुए सरपंच के साथ मिलकर के चूना बाबा सेवा समिति के प्रधान सदस्य साथ रह करके और गांव के नवयुवकों को मोटिवेट करके तैयार करके मेले के आयोजन के लिए साफ सफाई, सुंदरता, बिजली, पानी, टेंट और जागरण, भजन, सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए शानदार व्यवस्था करते हैं। पूरे गांव में लाइटिंग की व्यवस्था होती है, पूरे गांव में अच्छी सुंदर मट्टी बिछा करके और खाड़ों को बूर करके, पानी को हटा करके साफ सफाई सुथरा पूरे गांव को सुथरा करके शानदार मेले का आयोजन करवाने के लिए पंचायत के थ्रू पूरी शानदार व्यवस्था होती है, जिसमें प्रत्येक गाँव का प्रत्येक व्यक्ति, नवयुवक, हमारे सरपंच महोदय साथ मिलकर के काम करते हैं। इस साल हमारे नवनियुक्त सरपंच मोहित पटवारी के नेतृत्व में हमारे गांव के नवयुवकों को और बुजुर्ग साथ मिलकर के इस मेले के लिए हमने ये तय किया कि कोविड-19 के चलते हम इसमें सोशल दूरी को रखते हुए मेले को कम करेंगे, भरने नहीं देंगे, धीरे धीरे एक एक आदमी को दर्शन करा के इस कार्य को संपन्न कराएंगे। ये जो हजारों की भीड़ होती है इसमें पुलिस का और प्रशासन का भी बराबर सहयोग मिलता है? हजारों की भीड़ में पुलिस का, प्रशासन का, प्रत्येक व्यक्ति का और सोशल वॉलेंटियरों का भी भरपूर सहयोग रहता है इसमें। और शांति व्यवस्था के लिए हमें CCTV कैमरे लगाते हैं, जगह जगह पुलिस की व्यवस्था होती है, महिला कांस्टेबलों की व्यवस्था होती है और स्वयं अपने सेवा करने वाले लोगों की भी, कार्यकर्ताओं की भी भरपूर व्यवस्था होती है। मेले में चूना बाबा मंदिर के सामने एक विशाल गला रखा जाता है, गले में चढ़ावे के पैसे आते हैं, हजारों की संख्या में दुकानें लगती है, दुकानों का चढ़ावा का पैसा आता है और उस समुचित पैसे को दूसरे दिन इकट्ठा करके और जो खर्चा हो जाता है मेले में उसको चुकाने के बाद में जो पैसा बचता है उससे मेले का या उससे मंदिर का विकास और निर्माण और रंग कली का काम किया जाता है। यानी ये एक चूना बाबा का चमत्कार ही मानेंगे कि हजारों की जो भीड़ होती है, हजारों की संख्या में जो भीड़ होती है उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की अशांति, उपद्रव, लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का नहीं होता है। मेला एकदम शांति से, प्रेम, भाईचारे, सौहार्द और एकता के साथ बढ़ता है। तो इसको एक बाबा का चमत्कार ही मानेंगे। कोई आप ऐसा चमत्कार बताइए जिसका प्रभाव आज भी पूरे संपूर्ण गांव पर देखने को मिलता हो, जिसके चलते गांव में कोई चमत्कार हुआ हो। चूना बाबा जब 3 बजे समाधि लेने के लिए अपने घर से पूरब की ओर नाचते गाते हुए जुलूस के साथ में गाँव वालों के साथ में पहुँचे, समाधि स्थल पर जाकर के नाच कूद करके उन्होंने अपने मुंह से बताया कि 3 बज गई है, मैं समाधि लेने वाला हूँ। उस समय चूना बाबा ने गाँव वालों को संबोधित करके कहा था कि इस गाँव में जहर खाया हुआ जहरीला जानवर अगर किसी को काट लिया है तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मेरे नाम की मिट्टी लगाने से ही, मेरे नाम की तांती बांधने से ही जहरी जानवर का जहर उतर जाएगा। अगर किसी आदमी ने जहर खा भी लिया है तो वो भी निरोग हो जाएगा। आपके गांव में अकाल नहीं पड़ेगा, आपके गांव में टीडी नहीं आएगी, आपके गांव में कातरा नाम की जो एक छोटी महामारी, पहले इस प्रकार की कीटाणुओं की बीमारी होती थी जो अनाज को खा जाते थे, वो भी नहीं आएगा। ये आज भी हमें देखने को मिलता है और इससे प्रभावित होकर के हमारे गांव के सेठ साहूकार लोग भी चूना बाबा के मेले में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। और सेठों में विशेषकर नंदलाल जी पटवारी के सुपुत्र प्रतिवर्ष मेले में एक भव्य भंडारा का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में आने वाले लोगों को भोजन, पानी और चाय और रहने की व्यवस्था का काम संपूर्ण अपने खर्चे से करते हैं। यानी बाबा का ये चमत्कार है कि जिसका प्रभाव संपूर्ण गांव पर देखा जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस भी भक्त को या जिस भी व्यक्ति को
कोई जहरीला कीट, सांप या और कोई जहरीला जानवर काट देता है तो बाबा के नाम की वो राखी कहें या भभूति कहें, वो लगाने से, राखी बांधने से या समाधि पर जाकर मत्था टेकने से उसके जहर का प्रभाव कम हो जाता है या उतर जाता है। तो कोई ऐसा भी कभी हुआ है कि आपके गांव के आसपास जिस भी व्यक्ति को कोई सर्प ने या जहरीले जानवर ने काट दिया हो और वो मंदिर पर आया हो और आकर के उसका इलाज हुआ हो या मतलब उसका जहर का प्रभाव कम हुआ हो? हमारे गांव के सोहन जी भेड़ी के बेटे को घोड़े ने काट लिया था और घोड़े के बारे में ये किंवदंती है कि घोड़ा लड़ो और परे पड़ो। लेकिन जूं ही वो चूना बाबा की समाधि पर आया, भभूति लगाई, तांती बांधी, वो निरोग हो गया और चूना बाबा के मेला में सेवा करने लगा। गिरधारी धानिया का एक ऊंट चूना बाबा के सामने लाया और ऊंट का पेट डूब करके वो गिर गया। समाधि की भभूति उठाकर मुंह में देते ही ऊंट उठ करके चलने लगा। इस प्रकार से आसपास के फतेहपुरा, भानीपुरा, शाहपुरा और सीकर के चारों तरफ के गांवों में भी बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है कि जहरीले जानवर, नाग और कोबरा ने काटा हो, चूना बाबा की समाधि लेते ही ठीक हो जाता है। आज हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे गांव में कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मेरे को बिच्छू ने भी काटा हो। चूना बाबा का ये चमत्कार है कि कोई जहरीला जानवर हमारे आदमी को नहीं काटता है। अगर काटता है तो भी वो भभूति लगा करके, तांती बांध करके चूना बाबा का प्रसाद ग्रहण करके ठीक हो जाता है। अभी तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई और अगर किसी भी व्यक्ति को जहरीला कीट, जानवर या सांप आदि कीटनाशक जानवर है वो काट देते हैं तो उन पर प्रभाव नहीं होता है या उनका जहर कम हो जाता है। और आपने साथ में एक बहुत बड़ी बात कही कि उनके प्रभाव से, उनके चमत्कार से गांव में टिड्डी नहीं आई। यानी अब की बार ऐसा देखा गया है कि राजस्थान का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां टिड्डी नहीं आई हो। लेकिन आपका गांव कैसे बच गया? ये हम भी चूना बाबा का चमत्कार मानते हैं, चूना बाबा का आशीर्वाद मानते हैं कि बहुत ही विशाल संख्या में, लाखों की संख्या में टिड्डी जो पाकिस्तान से होकर के हमारे राजस्थान में प्रवेश करी और हमारे शेखावाटी में भी लंबी 3-4 किलोमीटर तक 8 करोड़ की संख्या में टिड्डियाँ का दल जो आया। लेकिन हमारे गांव में टिड्डी नहीं उतर करके यहाँ से ऊपर के निकल करके आगे चली गई थी। लेकिन हमारे गांव में टिड्डी रात भर नहीं रुकी, न उतरी, न हमारी फसल को कोई नुकसान किया। और ये जो सीधा चमत्कार जो चूना बाबा का 40 साल पहले का वचन हमें याद आता है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा से रूलने की ग्रामवासियों को नहीं समस्या आने दूंगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि चूना बाबा एक ऐसे लोक देवता हैं जो हर गरीब, किसान, मजदूर या उनको मानने वाला कोई भी भक्त हो उसके लिए हर समय वो तैयार रहते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उनके हर कष्ट को दूर करते हैं। जब चूना बाबा ने समाधि ली तो उस समय एक मन में प्रश्न उठता है कि सरकार के द्वारा ये मान्यता नहीं है कि कोई जीवित समाधि ले, लेकिन आपके गांव में ऐसा चमत्कार हुआ और चूना बाबा ने जीवित समाधि ली, वो भी पूरे गांव के सामने, यानी गांव के सम्मुख ली। तो क्या प्रशासन ने उस समय उनको रोका नहीं या गांव वालों को, चूना बाबा को समझाया नहीं? संवत 2035 में जब चूना बाबा के मन में एक विचार आया कि मैं समाधि लूँगा और वो जीवित समाधि लूँगा, रामदेव जी के बाद में, रामदेव जी महाराज की समाधि लेने के बाद में प्रशासन चेंज हुआ, सरकारें दूसरी बदली और कानून बन गया। एक तो जाति प्रथा का कानून, एक विधवा विवाह के लिए एक सती प्रथा का कानून, या समाधि लेने पर पाबंदी पूरी भरपूर थी। लेकिन चूना बाबा के चमत्कार से हमारे गांववासी नतमस्तक हो गए और उन्होंने फिर ये प्रचार किया नहीं, बल्कि गांव के लोग जो है उत्सुकता के कारण समाधि का जगह बनाई और वहाँ चूना बाबा नाचते गाते हुए समाधि ली। कुछ ही दिन बाद में हमारे आसपास के संतों ने ऐसा कहा था कि एक ऐसा युग पुरुष हुआ है जिन्होंने जीवित समाधि लेकर के हम संतों की खो दी है और उसके बराबर अब हम नहीं करने वाले। कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा पाबंदी थी, समाधि कोई नहीं ले सकता था, लेकिन इस बाबा का चमत्कार था और वो ऐसे मतलब आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी थे, तो उनके जो मन का भाव था उसकी कद्र करते हुए और उसको समझते हुए आपने बाबा के भावों को समझ लिया गांव के लोगों ने कि बाबा में चमत्कार है और ये इससे हम लोगों को भलाई होगा। अगर हम रोकेंगे तो हो सकता है कि कोई बुरा हो जाए, अप्रिय घटना न घटे। तो आपने उनको सहमति दे दी और आप सब गांव वालों के सम्मुख उन्होंने समाधि ले ली। तो समाधि लेने के बाद में उनके पीछे जो परिवार के लोग थे
उनके बच्चे थे या उनकी पत्नी थी, तो उनके भरण पोषण का काम या उनका परिवार चलाने का जो काम है वो कैसे होने लगा? चूना बाबा के परिवार में कई लोग थे, लेकिन उनका एक निजी उनके भाई का एक लड़का था जिसका नाम था भागूराम। चूना बाबा की 25 बीघा ज़मीन आती थी, उन्होंने भागूराम को गोद ले लिया और अपने पीछे जो छोड़ करके चले गए, अपने पीछे जो उन्होंने छोड़ा था अपनी धर्म पत्नी को, उसका पालन पोषण करने के लिए उन्होंने एक गोद का बेटा लिया और वो गोद का बेटा जो है कृषि का काम करता था और अपनी माँ का पालन पोषण भी करता था। साथ ही चूना बाबा का जो विशाल मेला भरता था, मेले में काफ़ी सारा पैसा आता था, उस पैसे में से पैसा बचा करके हम लोग चूना बाबा की धर्म पत्नी का पालन पोषण करने के लिए भी उसको खर्चा देते थे और हम लोग गाँव वाले मिल करके उसकी सेवा शुश्रूषा में हमेशा तैयार रहते थे। जैसे चूना बाबा की हम लोग सेवा करते थे, वैसे ही उनकी धर्म पत्नी की सेवा भी, जिनका नाम था धाफू देवी, उनको भी सुबह शाम हम प्रणाम करके मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के बाद में हम पूजा अर्चना करवाते थे। हमने ऐसा सुना है कि चूना बाबा के जीवन से संबंधित आपने चूना बाबा के जीवन से संबंधित एक पुस्तक भी लिखी है, तो उस पुस्तक का क्या नाम है और उस पुस्तक में चूना बाबा से संबंधित क्या क्या जानकारी है? आज से 20 वर्ष पूर्व मेरे मन में चूना बाबा के परसों के प्रचार के लिए एक भावना जगी कि उसको संकलित करके एक पुस्तक का रूप दिया जाए। तो सन 2000 में चैत मास में नवरात्रा के टाइम पर हमने विचार किया और एक चूना बाबा की पुस्तक लिखना शुरू किया, जो आसोज में छप करके पूरी हुई और मेले पर चूना बाबा की पुस्तक का प्रचार वितरण किया। चूना बाबा की पुस्तक में चूना बाबा का जीवन परिचय है। चूना बाबा के जीवन परिचय के साथ साथ में उनकी भूमिका बताई गई है और अवतार की अवधारणा जो गीता से ली गई है, उसकी अवतार की अवधारणा भी उसमें बताई गई है। फिर साथ ही मोहनदास जी महाराज का जीवन परिचय और बालाजी महाराज की सेवा, ये मोहनदास जी के बारे में बताइए। धानिया परिवार की वंशावली और चूना बाबा का पूरा जीवन परिचय देते हुए उनकी गुरु की महिमा और चूना बाबा परम धाम निवासी हो गए थे समाधि लेकर के, और उस किताब का नाम भी चूना बाबा, श्री चूना बाबा परम धाम रखा गया। स्वर्गीय सेठ नंदलाल जी पटवारी ने इस किताब की छपाई के पैसे दिए और इसकी छपाई का काम पूरा सेठ नंदलाल जी पटवारी ने करवाया और ये बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में प्रचार के लिए वितरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चूना बाबा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी समाधि के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में और उनका जो मेला बढ़ता है उसके बारे में विस्तार से हमको जानकारी दी और आपने समय निकाला। इसके लिए आपको नेचवा हलचल की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सेवा कार्य देख करके हम अभिभूत हुए हैं और आप लोग इस मेले के अवसर पर हमारे गांव में पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इस प्रकार की निस्वार्थ भाव से जो सेवा करी जाती है वो हमारे वांग्मय में लिखा है कि परमात्मा ने होठ दिया है भगवान का नाम लेने के लिए और हाथ दिया है परमात्मा का काम करने के लिए। तो आप ये परमात्मा का काम कर रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मुस्कान क्लॉथ स्टोर, बालिका विद्यालय के पास, मेन बाजार, नेछवा। बजरंग लाल चाहिलिया, सियोट बड़ी, सीकर। बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी आइटम, कपड़े, जूते सब उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मुस्कान क्लॉथ स्टोर, नेछवा, मेन बाजार, नेछवा।